नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एमपी ग्रुप 4 एग्जाम के बारे में एवं ईएसवी की प्रकृति के बारे में। अब ईएसवी क्या है, हम सभी जानते हैं। ईएसवी वह एजेंसी है जो आप सभी का ग्रुप 4 का एग्जाम आयोजित करवाने वाली है, जिसने अभी पटवारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल सुप्रिंटेंडेंट आदि के एग्जाम भी कंडक्ट करवाए हैं। अब सबसे पहला प्रश्न जो आप सबके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर सर आपने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया कि सभी विद्यार्थी सतर्क रहें, ईएसवी कुछ भी परिवर्तन कर सकता है और विद्यार्थियों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। ऐसा थंबनेल आखिर मैंने क्यों लगाया? दोस्तों, वास्तविकता है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। यदि आपने उन बातों पर फोकस किया तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएंगे। वहां पर या एग्जाम देते समय आपके मन में तनाव की स्थिति नहीं होगी, आप पहले से ही तैयार होंगे। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि सभी विद्यार्थी सतर्क रह सकें ईएसवी के नेचर को लेकर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो दो आधार पर एग्जाम की तैयारी करते हैं। पहला, एग्जाम का पाठ्यक्रम क्या है। दूसरा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि उनका स्तर क्या था और किस गहराई तक प्रश्नों को पूछा जा रहा है। और फिर तीसरा, एग्जाम की प्रक्रिया या पैटर्न कैसा है। दोस्तों, इसे हम पैटर्न बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम का पैटर्न क्या है। पाठ्यक्रम हम सभी जानते हैं, 6 सब्जेक्ट आने हैं। जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग। यदि वेटेज की बात करें तो पिछले वर्षों में हमने पाया कि कंप्यूटर से 15 प्रश्न आते थे और बाकी सब्जेक्ट से 17 प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल 100 प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सतर्क क्यों रहना है? क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है, या हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जो ईएसवी है इस ही पैटर्न को फॉलो करे। हो सकता वह पटवारी जैसा करे कि किन्हीं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को ज्यादा कर दे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, यहां पर 17 प्रश्न पूछे जाने हैं और कंप्यूटर के 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हो सकता है जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ईएसवी परिवर्तन कर दे, मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा पूछ ले या जीके हिंदी के प्रश्न ज्यादा पूछ ले। तो दोस्तों, विद्यार्थी को समस्या कहां आती है? जीके हिंदी में यदि प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं तो विद्यार्थियों को वहां समस्या नहीं आती। यदि मैथ्स का वेटेज बढ़ा दिया जाए, इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया जाए, तो वहां पर विद्यार्थियों को अक्सर समस्या आती है। तो यहां पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था कि हम पहले से अपने दिमाग को इस तरीके से प्रिपेयर कर लें कि ऐसी परिस्थिति भी एग्जाम में आ सकती है। अब 2 प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां? पहला तो ये कि पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, पैटर्न ठीक रहेगा, या पैटर्न में बदलाव हो भी सकता है। तो पैटर्न को लेकर एक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए, यदि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ तो एक परिस्थिति हो सकती है जो प्रश्नों का स्तर है उसको लेकर। क्योंकि यदि हम बात करें तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की, तो पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्रों का स्तर था वह सामान्य से भी नीचे था। काफी आसान प्रश्न पिछले वर्ष या पिछले वर्षों में ग्रुप 4 में पूछे गए थे। और यदि हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज में प्रश्नों का जो स्तर है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से तो काफी अच्छा स्तर है, मतलब काफी बढ़िया और डिफिकल्ट
प्रकृति के प्रश्न टेस्ट सीरीज में बनाए जा रहे हैं। यदि हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से तुलना करें तो ये बात सामने निकल कर आती है। लेकिन यदि हम बात करें आबकारी आरक्षक में जो प्रश्न पत्र बनाया गया ईएसबी के द्वारा, पटवारी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो दोस्तों इन एग्जाम्स का जो हाल ही में ईएसबी के द्वारा करवाए गए, इनका स्तर टेस्ट सीरीज के प्रश्नों से भी ज्यादा था। और उन्हीं एग्जामों में जो पिछले वर्षों में पेपर हुआ था, उनका स्तर इस बार के एग्जामों से काफी ज्यादा था। तो एग्जाम में दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो पैटर्न बदल दें या प्रश्नों का स्तर बढ़ा दें, या दोनों चीजें भी साथ साथ हो सकती है कि पैटर्न भी बदल दिया और एग्जाम में प्रश्नों का स्तर भी बढ़ा दिया। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना था कि आप अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर कर लें कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामेटिकल जो पोर्शन आता है, हर पोर्शन से एक दो प्रश्न आते हैं, लेकिन ईएसबी का भी ट्रेंड क्या रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, पैराजंबल, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिनको इन तीन टॉपिक में दिक्कत है, उसकी पूरी इंग्लिश वहां रखी की रखी रह जानी है ना। तो इन चीजों पर फोकस करना है हमें, इन सारी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, ताकि वहां पर जो 100 प्रश्न आएंगे, यदि कोई ऐसा पैटर्न में बदलाव होता है या प्रश्नों का स्तर बढ़ता है, तो हम पहले से इतने अवेयर रहें कि ऐसा हो सकता है। और यदि इस प्रकार की घटना घटित होती है तो डरने की बात नहीं है, वह एग्जाम की कट ऑफ को नीचे लेकर आएगी, वहां आप पैनिक ना हो। और जितनी बेटर परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं एग्जाम में, उससे नीचे ना गिरे आपकी परफॉर्मेंस घबराहट के कारण। यह उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। बचे हुए 15 दिन है, यदि आपको लगा है या आपको लगता है कि ईएसबी ग्रुप 4 के पेपर में भी मैथ्स रीजनिंग का वेटेज बढ़ा सकती है, तो टॉपिक तो फिक्स ही है, उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अब एक बात और निकल कर सामने आती है, 100 प्रश्न आने हैं, 17 5 सब्जेक्ट से और 15 एक सब्जेक्ट से। ये पिछले वर्षों का ट्रेंड रहा है। मैथ्स रीजनिंग, ये दो पोर्शन ऐसे देखने में आए पिछले एक वर्ष में, जहां पर ईएसबी ने प्रश्नों की संख्या को घटाया बढ़ाया है। विद्यार्थी समस्या में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि विद्यार्थी कवर तो पूरा करके जाते हैं मैथ रीजनिंग को, लेकिन वो इस बात का आभास नहीं लगा पाते, वो पैटर्न के हिसाब से चलते हैं और एग्जाम में इनके प्रश्न ज्यादा आ जाते हैं। आपने यदि पूरी मैथ्स रीजनिंग तैयार करी है तो प्रश्न ज्यादा आएंगे एग्जाम में, तो भी आप पर बनेंगे, क्योंकि फिर रिपीट होने लग जाएंगे टॉपिक से प्रश्न। समस्या प्रश्नों के ज्यादा या कम होने की नहीं होती, समस्या होती है एग्जाम में जो हम सोच कर गए उसके अनुरूप यदि पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो विद्यार्थी एकदम से पैनिक कर जाते हैं। और एक समस्या टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी आती है। तो यदि आप इस चीज को पहले से ध्यान रखेंगे कि ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है एग्जाम में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी बेटर परफॉर्मेंस एग्जाम में दे पाएंगे। तो बस इसके बारे में ही हमें चर्चा करनी थी कि विद्यार्थियों को सतर्क क्यों रहना है। सतर्क इसलिए रहना है, यहाँ विद्यार्थियों की भी गलती नहीं है। हर विद्यार्थी सिलेबस को देखता है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखता है, एग्जाम का पैटर्न देखता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो है ईएसबी, यदि वह ही इसे फॉलो नहीं करता तो फिर चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती है। फिर भी विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होती है सारे विद्यार्थियों के साथ सेम स्थिति होती है, सेम बैटलफील्ड हो जाती है। तो बस इसीलिए विद्यार्थियों को सतर्क रहना है। ईएसबी यदि परिवर्तन करता है तो हमें पहले से तैयार रहना है। एकदम से परिवर्तन सामने आए तो घबराना नहीं है। अब वैसे एकदम से परिवर्तन नहीं आएगा, हमने चर्चा कर ली है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। यदि सब कुछ सही रहता है, ना पैटर्न चेंज होता है और जो प्रश्नों का स्तर वह भी ठीक ठाक रहता है, तो फिर बढ़िया चीज है। और चेंज होता है तो इसकी चर्चा कर ली। इसलिए आप सतर्क रहें, हर स्थिति के लिए तैयार रहें। ईएसबी के द्वारा जो भी परिवर्तन एग्जाम में होंगे, उन्हें या उनके लिए आप अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, ताकि एग्जाम में आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम हो पाए मानसिक स्तर पर। क्योंकि एग्जाम के दिन लड़ाई आपकी मानसिक स्तर की होती है, मेंटल जो आपकी स्टेट है, यदि वह बढ़िया है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम को टैकल कर पाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।
लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक नहीं रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।